टॉपिक इज प्लांट किंगडम। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी यानी कि इसमें ग्रीन एल्गी आते हैं। ग्रीन एल्गी इस क्लास में केवल 10% मेलाइन, इस क्लास में केवल 10% मेराइन है। ओनली 10% मेराइन समुद्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर फ्रेश वाटर में होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। Some live in fresh water and some are mainly live in fresh water कहेंगे। Mainly live in fresh water and some are terrestrial। यहाँ पर कुछ स्टोन्स में पाए जाएंगे, लकड़ियों पर पाए जाएंगे, वुड्स पर पाए जाएंगे और एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं। सम लिव इन स्टोन, कुछ पत्थरों पर पाए जाते हैं, लकड़ियों पर पाए जाते हैं और कुछ एनिमल के साथ और प्लांट के साथ एसोसिएशन में होते हैं। एनिमल और प्लांट के साथ एसोसिएशन में होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ ही यूनिसेलुलर होते हैं, ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, यहाँ यूनिसेलुलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्लैजेलेटेड और एक होते हैं नॉन फ्लैजेलेटेड। और नॉन फ्लैजेलेटेड, इसका एग्जाम्पल है फ्लैजेलेटेड का क्लेमाइडोमोनास। और नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है जैसे क्लोरेला। ऐसे ही कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। यहां पर फ्लैजेलेटेड में आ जाएगा जिसको कहते हैं वॉलवॉक्स। और नॉन फ्लैजेलेटेड में सिनेडेस्मस, सिनेडेस्मस ही आएगा। और जो ये वॉलवॉक्स होता है, इसकी जो कॉलोनी होती है इसको सिनोबियम कहा जाता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है।
उसको ध्यान से देखेंगे। फिलामेंटस में कुछ एल्गी फिलामेंटस होते हैं, सच एज यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये फिलामेंटस होते हैं। यहां पर हम इनके कुछ फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जनरली इनकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है। इनकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर है और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो पेक्टोस की बनी होती है, पेक्टोस की बनी होती है। और जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इस सेल वॉल में 2 लेयर होती है। आउटर लेयर पेक्टोस की बनी होती है और इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। अभी हम लोगों ने इनकी सेल वॉल के बारे में जनरल कैरेक्टर में पढ़ा। अगर हम पिगमेंट के बारे में बात करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी होगा। पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होगा। क्लोरोप्लास्ट, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है जैसे कि कॉलर शेप का हो सकता है, रिबन शेप का हो सकता है। कॉलर शेप, रिबन शेप, कप शेप, कई प्रकार का होगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरानोइड होता है। पायरानोइड में स्टार्च का स्टोरेज होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर होता है पायरिनोइड। जो पायरिनोइड होता है इसके अंदर होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अगर यहां पर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां 3 टाइप का रिप्रोडक्शन, 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होगा जनरली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction। जैसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता। यहां पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये विशेष प्रकार के स्पोर के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के थ्रू होता है, दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है और दूसरे होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता। कुछ स्पोर जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, उनको कहते हैं जैसे जू स्पोर। जू स्पोर ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। फेवरेबल कंडीशन, ये जो जू स्पोर है फ्लैजिलेटेड हैं, मोटाइल हैं और फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं बाई अप्लानोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर, बाई एकाइनीट, बाई पामेला, ये जितने स्पोर हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, दिस फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन एंड दिस फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहां पर हम लोग जू स्पोर के बारे में बात करते हैं कि जू स्पोर कैसे बनता है। फेवरेबल कंडीशन में एल्गी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है और डेंस हो जाने के बाद कई पार्ट में डिवाइड होता है जिसको जू स्पोर कहते हैं। इनमें फ्लैजिला आता है और फ्लैजिला आकर के जैसे ही ये मैच्योर होते हैं ये वाल को फोड़ करके बाहर आ जाते हैं और जर्मिनेशन करके नए एल्गी को जन्म देते हैं। इसको कहते हैं बाइजू स्पोर। जब कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो ये एप्लानोस्पोर, हेप्नोस्पोर, एकाइनीट और पामेला, इन मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में इनके कई मेथड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस मतलब फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। मिलने वाले दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, तो इनको कहेंगे आइसोगैमी। यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके जैसे स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ऐसे ही एनाइसोगैमी में मिलने वाले दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इनको कहते हैं एनाइसोगैमी। तो इसका एग्जांपल है सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ
क्लेमाइडोमोनास। हियर OMS मीन्स, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कंडीशन दे दी जाती है और इसमें बोलता है कि ये कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पर हम लोग राइट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो हम उस रॉन्ग स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं। प्लांट किंगडम में नीट में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि हम टेरिडोफाइटा जब पढ़ेंगे तो उसमें 7 एग्जाम्पल दे देगा और कहता है इसमें कितने होमोस्पोरस हैं, कितने हेट्रोस्पोरस हैं। ये बॉटनी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, उसमें कई एग्जाम्पल दे देते हैं और उन एग्जाम्पल्स में से सेलेक्ट करना होता है कि इसमें उसके अनुसार पूछ लेता है। जैसे यहाँ पूछ सकता है रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट यहाँ पूछने के चांस, जैसे कि oogamous, मेल गैमीट स्मॉलर एंड मोटाइल, मेल गैमीट स्मॉलर एंड मोटाइल, स्मॉलर एंड मोटाइल एंड फीमेल गैमीट लार्जर एंड नॉन मोटाइल, फीमेल गैमीट लार्जर एंड नॉन मोटाइल। यहां मेल गैमीट स्मॉलर है और मोटाइल है और फीमेल गैमीट लार्जर है और नॉन मोटाइल है, तो उसको हम कहते हैं oogamous, यानी इस टाइप के प्रोपेगेशन को oogamous कहा जाता है। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है क्लोरोफाइसी में, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होगा। ऐसे ही जैसे क्लेमाइडोमोनास के लिए है, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में एनाइसोगैमस है और कुछ स्पीसीज में आइसोगैमस है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। यहां पर हम लोग फ्लैजेला के बारे में भी बात करेंगे। फ्लैजेला, क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला 2 to 8 हो सकते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। 3 बातें यहां बोली गई हैं। 2 to 8 इक्वल और पोजीशन एपिकल होती है। याद रखना फ्लैजेला के लिए 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल पोर्शन में होंगे। तो यहां पर हम लोगों ने क्लोरोफाइसी में क्या क्या पढ़ा? हैबिटेट, सेल वॉल, इनका क्लोरोप्लास्ट और इनके शेप साइज, शेप के बारे में पढ़ा और इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च के रूप में होता है और मेनली मैं पहले बता चुका हूं जो क्लोरोफाइसी हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ओनली 10% मैराइन है, यहाँ पर 10% केवल मैराइन है। और हम लोग क्लोरोफाइसी में एक किसी जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे यूलोथ्रिक्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पायरोगारा के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉलवॉक्स के बारे में,
इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में, यानी हम लोग सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास से पहले हम लोग यूलोथ्रिक्स पढ़ेंगे, फिर स्पायरोगारा पढ़ेंगे, फिर क्लेमाइडोमोनास पढ़ेंगे। क्लेमाइडोमोनास से पहले हम लोग पढ़ते हैं यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स होता है यह एक फिलामेंटस एल्गी है और इसमें कई सेल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी होती है, जैसे इस टाइप से लगी होंगी, और जहां से जुड़ी होती हैं उसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। जहां से जुड़ी है इस एरिया को सबस्ट्रेटम कहते हैं। ये क्या है? सबस्ट्रेटम। जिस एरिया से लगी होंगी वो एरिया सबस्ट्रेटम कहलाएगा और एक के ऊपर एक सेल्स लगी होगी। ये देखिए, एक के ऊपर एक सेल लगी हुई है, रो के रूप में लगी हुई है, और इनकी जो सेल वॉल है इनमें दो लाइनें हैं। इनकी सेल वॉल में दो लाइंस। आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल इट इज मेड ऑफ पेक्टोस। आउटर सेल वॉल पेक्टोस का बना होगा, और इनर सेल वॉल, जो इनर सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होगा। आउटर सेल वॉल पेक्टोस का बना है और इनर सेल वॉल सेल्यूलोज का बना। इसकी पहली सेल जो है ये होल्ड फास्ट कहलाती है, होल्ड फास्ट। और ये सेल एपिकल सेल कहलाती है, एपिकल सेल। देखो बीच में न्यूक्लियस है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है कॉलर शेप का होगा, क्लोरोप्लास्ट, कॉलर शेप का क्लोरोप्लास्ट। कॉलर शेप का क्लोरोप्लास्ट है। हम कॉलर शेप बोल सकते हैं, अपने हिसाब से इस शेप को बोल सकते हो आप। और इनमें पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड, जो पायरिनोइड है इनका काम हम पहले बता चुके हैं, मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज होगा।
साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इट इज फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी एक फिलामेंटस एल्गी है। फर्स्ट सेल इज नोन एज, इसकी फर्स्ट सेल कौन सी होगी? होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। एंड लास्ट सेल इज नोन एज लास्ट सेल, एपिकल सेल। एंड सेल वॉल contain two layers, cell wall contains two layers. Outer layer is made up of pectin and inner cellulose. Outer layer लिखा हुआ पहले लिख चुका हूं। Outer layer पेक्टोज की बनी है एंड इनर लेयर सेलुलोज की बनी। आउटर लेयर जो है, ये वाली आउटर लेयर है पेक्टिन की बनी है और ये सेलुलोज की बनी है। सेलुलोज, सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। यहां पर जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें पायरिनॉइड होते हैं, पायरिनॉइड। और द मेन फंक्शन ऑफ पायरिनॉइड इज, यहां पर लिख चुके हैं, क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ अब लोग याद करेंगे कि जो होल्ड फास्ट है ये जूस्पोर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाकी जितनी सेल्स हैं ये सब जूस्पोर बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें एक जो यूलोथ्रिक्स है वो कई टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा आगे चल करके नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देगा, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय जूस्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाय जूस्पोर बच्चों, जैसे कि ये कोई यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। इस यूलोथ्रिक्स में पहली सेल ये है और आखिरी सेल ये है। इसमें होल्ड फास्ट को छोड़कर सभी सेल्स जूस्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती, एक्सेप्ट होल्ड फास्ट ऑल सेल्स पार्टिसिपेट
in the formation of zoospore and such cell participate in the formation of zoospore called zoosporangium। इसमें से ये सेल हो सकती है, ये सेल हो सकती, कोई भी सेल हो सकती है जिसको हम यहां से लेकर के यहां पर हम अलग बना करके समझेंगे। जैसे कोई भी सेल है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजियम कहेंगे। यहां से किसी भी सेल को ले सकते, ऐसा नहीं कि इसी सेल को हम ले रहे हैं, कोई भी सेल, सभी सेल में जूस्पोर बन रहा, केवल इसमें नहीं बन रहा, सपोर्टिव नेचर का। जो सेल जूस्पोर बनाने का काम करेगी उसको कहते हैं जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होगा, फिर डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद पेयर से भी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, नाशपाती की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। ये वाला जूस्पोरेंजियम है और ये यहां जूस्पोर बन रहे हैं। अब इनमें फ्लैजेला नहीं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्मॉल साइज के हो सकते हैं या लार्ज साइज के हो सकते हैं। स्मॉल साइज के होंगे, जब स्मॉल साइज के होंगे तो उसको कहते हैं माइक्रोजूस्पोर, माइक्रोजूस्पोर। अगर ये लार्ज साइज के होंगे तो लार्ज साइज के होंगे तो इनको कहते हैं मैक्रो या मेगा जूस्पोर्स। यहां माइक्रो कहा तो यहां मैक्रो कहेंगे, है ना, जूस्पोर्स। यदि स्मॉल साइज के होंगे तो संख्या में ज्यादा होंगे, 64 तक हो सकते हैं, है ना, और ये कम होंगे 16 तक हो सकते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली 16 तक हो सकते हैं। अब इनमें फ्लैजेला आएंगे। फ्लैजेला, यहां 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, 4 फ्लैजेला हो सकते हैं। जिनमें 2 फ्लैजेला होते हैं उनको बाइफ्लैजेलेटेड कहते हैं, जिनमें 4 फ्लैजेला होते हैं क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड कहते हैं। जैसे ही जूस्पोर यहां अंदर संख्या में, नंबर में, यानी कि साइज में भी इंक्रीज होंगे, यहां पर अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, जिस प्रेशर के कारण ये वाल बर्स्ट हो जाएगी, और वाल के बर्स्ट होने पर ये जूस्पोर फ्री हो जाएंगे। जूस्पोर फ्री हो जाएंगे और ये जूस्पोर फ्री होकर के सरफेस पर अटैच हो सकते हैं, और अटैच होने के बाद इनका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद ये छोटे से यूलोथ्रिक्स को बनाएंगे और ये आगे चल करके एडल्ट यूलोथ्रिक्स बनाएगा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये यूलोथ्रिक्स में जो जूस्पोर का फॉर्मेशन है ज्यादातर मॉर्निंग टाइम में होता है। इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म के डेंस हो जाने से इसके बाद डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये जूस्पोर बनाते हैं, जूस्पोर में फ्लैजेला आते हैं, फ्लैजेला सहित जूस्पोर वाल को तोड़ करके बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद किसी सरफेस पर अटैच होकर के ये जर्मिनेशन करने के बाद ये नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। अगली क्लास में हम सब लोग पढ़ेंगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्पाइरोगारा और क्लेमाइडोमोनास के बारे में भी पढ़ेंगे।